नमस्कार, मैं सुब्रत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुब्रत मैथ्स पे। तो कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे, वो है आपका अलजेब्रा। ठीक है, तो आज हम लोग अलजेब्रा चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत बच्चों को शायद अलजेब्रा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप आज से जो शुरू होगा आपका अलजेब्रा का क्लासेस, आप पूरा शुरू से लेके एंड तक अलजेब्रा का हर एक वीडियो देखिए, उसको एक कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए और उसके बाद किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन देखिए अलजेब्रा का और आप खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको डेफिनेटली बहुत ही मदद मिलेगा। और देखिए, मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगा आपको अलजेब्रा डेफिनेटली इजी लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक अलजेब्रा का जितना भी क्लास होगा आप एक कॉपी में उसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद एक बार रिविजन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहले मैं आपको एक रूल बताऊंगा। ठीक है, तो एक रूल शुरू करेंगे। देखिए, ये अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये सेम रूल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे। जो लोग मेरा ट्रिगोनोमेट्री का क्लास किए हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सेम रूल पढ़े थे। जो आपका वेरिएबल और इक्वेशन का जो हम लोग जो जीरो पुट करते हैं, ठीक है, वन पुट करते हैं, वो सेम रूल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे। अब आप पढ़ेंगे, आपको ये अलजेब्रा में आपको ज्यादा यूज होगा। ठीक है, रेदर देन ट्रिगोनोमेट्री, ये अलजेब्रा में आपको बहुत उसका यूज आपका मैक्सिमम है। देखिए, तो रूल क्या बोलते हैं, when number of variables are greater than, when number of variables are more than, greater than नहीं, more than कर दीजिए, are more than number of equations, all extra variables can be put anything। ठीक है, तो आपको क्या रूल बोलते हैं, when number of variables are more than number of equations, all extra variables can be put anything। ओके, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बोल देता हूं। जैसे देखिए, ठीक है, तो आपने ये रूल लिख लिया। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, x का वैल्यू दिया है p प्लस वन बाई पी, वाई का वैल्यू दिया है p माइनस वन बाई पी। आपको क्या पूछा है, आपको ये इसका वैल्यू आपको पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसका वैल्यू पूछा है। तो पहले हम लोग समझेंगे रूल क्या है, उसके बाद करेंगे। देखिए, ठीक है, तो आप इसमें देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 3, x है, p है, y है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 3 है, x है, y है, p है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, 2 है। ये देखिए, एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इसको काउंट मत कीजिए, तो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको डाटा दिया है उसमें आप देखिए इक्वेशन कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है। तो हम लोग को रूल क्या बोलता है, ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कैन बी पुट एनीथिंग। तो वेरिएबल एक्स्ट्रा कितना है, एक एक्स्ट्रा है, इक्वेशन 2 है लेकिन वेरिएबल 3 है। इसका मतलब आपका एक इक्वेशन, एक वेरिएबल आपका एक्स्ट्रा है, तो उसको आप कुछ भी पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि कौन सा वेरिएबल को पकड़े। यहाँ तो 3 वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, पी है। तो किसको हम लोग अज्यूम करेंगे, इसमें आप लोग याद रखिए, जो वेरिएबल आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसको ही आप पकड़ेंगे। जो वेरिएबल आपका मैक्सिमम होगा, ऐसे नहीं कि आप दूसरों को पकड़ने से नहीं होगा, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट होगा, मैं आपको वही बोल रहा हूं, जो वेरिएबल आपका मैक्सिमम टाइम्स होगा आप उसको ही अज्यूम करेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे
ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों में कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है? p। यहाँ पे भी p प्रेजेंट है, यहाँ पे भी p प्रेजेंट है, तो हम लोग अज्यूम किसको करेंगे? p को करेंगे। समझ में आ गया? देखिए शुरू में मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला क्लास है अलजेब्रा का। अब एक बार समझ जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं, देखिए बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन अलजेब्रा का इसमें आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो और एक बार मैं बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ इक्वेशन कितना है? 2 इक्वेशन है। ठीक है, वेरिएबल कितना है? x है, p है, y है, 3 वेरिएबल है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो दोनों में प्रेजेंट है, कौन है? p, उसको हम लोग अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए अब क्वेश्चन ये है, तो हम लोग का जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है लेट p, इसको सपोज मैंने पकड़ लिया 1, लेट p। अब इसका भी मैं आपको बताऊंगा, मैं ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया था कि अज्यूम कैसे करते हैं। अब एक बार देख लीजिए, लेट p इक्वल्स टू 1, तो अगर p 1 हो गया तो x इक्वल्स टू p प्लस 1 बाई p, दैट मीन्स x प्लस 1 प्लस 1 2, और y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। तो p को अगर 1 पकड़ेंगे तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए x और y का वैल्यू, x स्क्वायर मतलब 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर, y तो आपका हो गया 0 प्लस 2 इंटू 2, x स्क्वायर 4 माइनस 2 2 2 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16। तो आपका आंसर कितना हो गया? 16। देखिए कितना इजी है। ठीक है, p को आपने 1 पकड़ा तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। अब x हो गया 2, y हो गया 0, यहाँ पे पुट कर दीजिए, x के जगह पे 2, y के जगह पे 0, आंसर आपका निकल गया कितना? 16। ओके, ठीक है, तो मैं आपको अभी ये बताता हूँ, जो मैंने p को यहाँ 1 पकड़ा, ठीक है, मैं p को मैंने 0 क्यों नहीं पकड़ा या फिर 2 क्यों नहीं पकड़ा? ठीक है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग क्या पकड़ेंगे? ठीक है, तो एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, जब भी आप लोग अज्यूम करेंगे, एक चीज आप याद रखिए, जब भी आप लोग अज्यूम करेंगे 0/0 या फिर सपोज a/0 समथिंग बाई 0, ये टर्म आपका कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 0/0 ये एग्जिस्ट नहीं करता, समथिंग बाई 0 ये भी आपका कैन नॉट बी डिफाइंड। तो ये आपको ऐसा कुछ अज्यूम करना है जैसे जिसमें आपका कुछ मतलब डेफिनेट वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, 0/0 नहीं आना चाहिए या फिर समथिंग बाई 0, ये टर्म आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई p को आप 0 पकड़ेंगे, जैसे मैंने p को 1 पकड़ा था, सपोज आप p को 0 पकड़ते, तो 0 पकड़ते तो x का वैल्यू कितना हो जाता? 0 प्लस 1/0, 1/0 मैंने बोला समथिंग बाई 0, ये टर्म आपका नहीं होना चाहिए। तो p 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब p को 2 आप पकड़ सकते हैं, p को आप 2 भी पकड़ेंगे तो अभी आपका सेम आंसर निकलेगा। ठीक है, इसलिए तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, आप कुछ भी पकड़िए आपका आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आप याद रखिए, 0/0 या फिर समथिंग बाई 0 ये टर्म आपका नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सेम पैटर्न के ऊपर, आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, इफ रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 1। तो यहां तक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये आपको डाटा गिवन है और आपको क्या पूछा है? ये पूछा है। ठीक है, तो आप देखिए, अब ये जो क्वेश्चन में अब मेरे को बोलिए कि नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? 1। नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? ओनली एक ही इक्वेशन है आपका। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? ए बी, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? 2 है, ए है और बी है। तो आपका नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है। तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ए या फिर बी, किसी को भी पकड़िए। ठीक है, तो मैंने लेट b इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेट b इक्वल्स टू 0, तो b को 0, तो यहाँ पे आप b को 0 कर दीजिए, तो a स्क्वायर, तो देखिए b को 0 कर देंगे तो जहां पे b है वो कैंसिल हो जाएगा, ये में b है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b 0 हो गया तो टर्म भी कैंसिल हो गया। तो a स्क्वायर के रूट ओवर a प्लस a स्क्वायर के रूट ओवर a, तो a प्लस a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो b को अगर 0 पकड़ेंगे तो यहाँ पे b को 0 पकड़िए, तो a आपका कितना हो गया? 1/2। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए,
1 माइनस ए स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, बी तो आपका कितना है 0, 2 माइनस ए स्क्वायर 1/4, बी तो आपका 0 है, ये भी आपका 0 है, तो 1 माइनस 1/4 3/4 और 2 माइनस 7/4, तो आपका आंसर हो गया 3/7। ओके, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है, आराम से विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं। मैं आपको बस समझाने के लिए थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूं। आपने b को 0 पकड़ा तो आपका ये ऊपर में आपने b को 0 पकड़ दिया तो a स्क्वायर a प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर a प्लस a इक्वल्स टू 1, तो a आपका हो गया हाफ। अब यहाँ पे a को 1/2 पकड़ा और b को मैंने 0 पकड़ा, तो आंसर कितना हो गया 3/7। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस 3/b इक्वल्स टू 3, b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या पूछा है, आपको फाइंड a b c। ठीक है, तो अब आप देखिए नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है 2, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है a है b है c है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, तो एक वेरिएबल जो एक्स्ट्रा है उसको आप कुछ भी पकड़िए, और b देखिए आपका दोनों इक्वेशन में है, तो हम लोग b को अज्यूम करते हैं, तो लेट b इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा तो आपको कितना पुट करना है। मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेट b इक्वल्स टू 0। तो b को अगर मैं 0 पकड़ूंगा तो यहाँ पे 3/0 हो सकता है क्या, मैंने आपको अभी बोला था समथिंग बाय 0 नहीं हो सकता, आपका कैन नॉट बी डिफाइंड होगा, तो b मैंने 0 हम नहीं पकड़ सकते। ठीक है, b को अगर 0 पकड़ेंगे तो इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए b को सपोज हम लोग 1 पकड़ते हैं, लेट b इक्वल्स टू 1, b को अगर हम लोग 1 पकड़ेंगे तो यहाँ पे b के जगह में कितना होगा 1, और ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b को अगर हम लोग 1 पकड़ेंगे तो यहाँ पे b के जगह पे आप 1 लिखिए, ये जो 1 है और ये जो 1 है 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/c इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 1/0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब b को हम लोग 1 भी नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो ये कुछ चीज आपको ध्यान रखना है, शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी बहुत छोटे चीजें, बस आपको 0/0 और समथिंग बाई 0 ये फॉर्म आपका नहीं आना चाहिए। ओके, और b को अगर हम लोग 1 पकड़ते हैं तो 1 1 0 हो जाता था, इसलिए हम लोग नहीं पकड़े, b को हम लोग 2 पकड़ेंगे। अब देखिए b को 2 पकड़ेंगे तो a प्लस 3/2 इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 1.5, और यहां पे b को 2 पकड़िए, 1/c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1, तो b2 a 1.5 c -1। तो आपको क्या पूछा है, a b c पूछा है, तो a आपका 3/2, b तो आप लोग 2 पकड़े, c आपका -1, तो आंसर हो गया -3। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल चीज है। b को जब 2 पकड़े तो a का वैल्यू निकला 3/2, c का वैल्यू निकला -1, तो आप पुट कर दीजिए, तो ABC आपका हो गया -3। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी होगा और आपको पता चलेगा कि कैसे आपको पुट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका है इफ xyz इक्वल्स टू 4 होल इनटू 4 प्लस x प्लस y प्लस z, देन फाइंड 2/2 प्लस x प्लस 2/2 प्लस y प्लस 2/2 प्लस z। तो आप मेरे को यहां तक बोलिए इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन है। ठीक है, और वेरिएबल कितना है, 3 वेरिएबल है, x है y है और z है, तो आपका इक्वेशन एक है और वेरिएबल 3 है, तो आपका एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना है, 2 वेरिएबल आपका एक्स्ट्रा है, तो उसको आप कुछ भी पकड़िए। ठीक है, तो x y z है तो आप किसी को भी पकड़िए, तो लेट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 पकड़ सकते हैं, 0 पकड़ने से हम लोग ये टर्म, ये वाला टर्म चला जाएगा तो इजीली निकल जाएगा जो थर्ड टर्म है, तो लेट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए x y तो 0 हो गया, तो ये वाला टर्म हो गया आपका 0 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स वाई 0, तो 4 प्लस z, तो 16, तो z आपका कितना हो गया -4। ओके, तो ये 16 -16 को 4z, z आपका हो गया -4। तो अब यहां पे पुट कीजिए, x के जगह पे कितना पुट करेंगे 0, y के जगह में कितना पुट करेंगे 0, और z के जगह पे कितना पुट करेंगे -4, क्योंकि z का वैल्यू हम लोग का -4 निकला है, तो 2/2 ये आपका हो गया 1, ये भी आपका हो गया 1, और ये आपका कितना हो गया -1।
तो आंसर हो गया 1। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 1। समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। बस आपका इक्वेशन एक था, वेरिएबल 3 था, तो 2 वेरिएबल आपका एक्स्ट्रा है, तो उस 2 वेरिएबल को आप कुछ भी पकड़िए। 0 हम लोग क्यों मैक्सिमम टाइम पकड़ते हैं कि 0 पकड़ने से मैक्सिमम आपका कट जाता है, तो आपका जो छोटा फॉर्म मतलब जो बड़ा इक्वेशन है वो आपका छोटा हो जाता है, तो हम लोग को इजी होता है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम टाइम 0 पकड़ते हैं। आप अगर कुछ भी दूसरा भी पकड़ना चाहें, 1 पकड़ेंगे, 2 पकड़ेंगे, तब भी आपका सेम आंसर निकलेगा। ओके, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक्स वाई आप 0 पकड़िए, तो z का वैल्यू कितना निकला -4, और यहाँ पे x 0 y 0, z का जगह पे -4 पुट कर दीजिए, आंसर हो गया आपका 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 फाइंड 3y² प्लस x² प्लस z² डिवाइडेड बाई 2y² माइनस xz। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बोलिए, इक्वेशन कितना है? एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितना है? 3 वेरिएबल है, x y z। तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, मतलब 2 वेरिएबल आपका एक्स्ट्रा है, तो उसको आप कुछ भी पकड़िए। तो सपोज x और y को मैंने 0 पकड़ा, ठीक है, 3 वेरिएबल है, उसमें से 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो x और y को मैंने 0 पकड़ा। तो x और y को अगर 0 पकड़ेंगे तो z कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा, मतलब x y z तीनों 0 हो जाएगा, तीनों 0 हो जाएगा। तो ऊपर में टर्म कितना होगा? 0, नीचे में भी टर्म कितना होगा? 0। लेकिन हम लोग का रूल क्या बोलता है? आपका 0/0 फॉर्म नहीं हो सकता, मतलब x और y को हम लोग 0 नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज x को मैंने पकड़ा 1 और y को पकड़ा -1, हो सकता है कि नहीं? x आपका हो गया 1 और y आपका हो गया -1, तब z आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, x अगर 1 हुआ, y आपका -1 हुआ, तो 0 और z आपका हो गया 0, तो आप उसको पकड़ दीजिए। ठीक है, आपका बस वो कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, तो अब इसमें पुट कीजिए, y को हमने पकड़ा है कितना? -1, x तो आपका 1, z आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 1 माइनस ये तो आपका है 0 मतलब, तो ये आपका हो गया 4/2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे आप इसको 2 और इसको -2 भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, बस आपका सॉम आपका 0 होना चाहिए, तब भी आपका आंसर सेम निकलेगा। ओके, समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का 2018 का एग्जाम क्वेश्चन है ये। देखिए बहुत कितना इजीली हो रहा है। ओके, कुछ भी नहीं है, आप बस आपको पुट करना है, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता देता हूं, ये भी आपका 2018 का क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन 2018 का, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए आप पहले मेरे को बोलिए, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन, और ये फोर्थ इक्वेशन। तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? 4। अब मेरे को बोलिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? x y z p q r। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? 4, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? 6। ओके, नंबर ऑफ इक्वेशन है 4, नंबर ऑफ वेरिएबल है 6। तो जो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको हम लोग अज्यूम करेंगे। तो किसी को भी पकड़िए, तो लेट y z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लेट y z इक्वल्स टू 0। तो y z को 0 पकड़ेंगे तो बच गया कौन? x। तो यहां पे देखिए xq इज इक्वल टू, ये तो 0 0, ये भी 0, तो xq इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब p का वैल्यू निकालिए, ये 0 0, तो p इक्वल्स टू -x, 0 0, q इक्वल्स टू x, ये भी 0 0, r इक्वल्स टू x। ठीक है, तो आपको जो निकालना है उसको आप पुट कर दीजिए। तो p का वैल्यू कितना निकला? -x, तो p क्यूब -x क्यूब, q का वैल्यू है x प्लस x क्यूब, r का वैल्यू है x प्लस x क्यूब -3 p q r, दैट मींस -x x और ये भी x। ओके, तो -x क्यूब प्लस x क्यूब कैंसिल, ये आपका हो गया x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3x क्यूब, तो आपका आंसर हो गया 4x क्यूब। x क्यूब का वैल्यू ऑलरेडी क्या निकला है? 3, तो 4x क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। ठीक है,
समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मैं और एक बार बोल देता हूं। आपका इक्वेशन, आपका 4 इक्वेशन है और वेरिएबल आपके पास 6 है, इसलिए 2 वेरिएबल को मैंने 0 पकड़ लिया। वाई जेड को 0 पकड़ेंगे तो एक्स क्यू इज इक्वल टू 3, पी इक्वल्स टू -x, क्यू इज इक्वल टू x, आर इज इक्वल टू x। बस आपको यहाँ पे पुट कर देना है। आपका आंसर कितना हो गया? 4x3, x3 तो 3 निकला है, 4x3 इज इक्वल टू 4 × 3 12। देखिए यहां तक तो आपको क्वेश्चन था, बस 2 ही लाइन आपको लिखना है, ठीक है? आपको 2 लाइन बस लिखना है, ये तो आपका सब आपका मन में हो जाएगा, ठीक है? इसको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, पी क्यू आर आप डायरेक्ट, आपको जो पूछा है वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a + b + c = 0 आपको ये फाइंड करना है। तो इक्वेशन कितना है? एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितना है? a b c 3 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो लेट a = b, तो a b को अगर 0 पकड़ेंगे, लेट a = b = 0, तो c अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? 2 को अगर 0 पकड़ेंगे तो थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है? तो a b c 0 है, बस आपको यहाँ पे पुट करना है x⁴ 0, x⁻⁻b मतलब x⁻, 0, ठीक है? यहाँ पे बस आपको सब आपका x⁻, x⁻, ये भी x⁻, x⁻, x⁻0 कितना होता है? समथिंग टू द पावर 0 1, तो ये आपका हो गया कितना? 1 + 1 + 1 1/3, ये भी 1 + 1 1/3, ये भी 1 + 1 + 1 1/3, तो 1/3 × 3, तो आंसर कितना हो गया? 1, ठीक है? तो आंसर अब मेरा हो गया 1। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कितना है? 1 है। तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ तक कि आज का सेशन खत्म करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस अज्यूम करना है और आपको 0/0 और समथिंग/0 ये फॉर्म बस आपको नहीं लाना है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप शेयर कीजिए। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।